फैसिलिटीज को हम लोग सिर्फ बयान की हद तक इस्तेमाल करते हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई, एक महीने की तरह हो गया, अभी एक की ये तो अमेरिका मिशन चले जाएगा, बस इसी में लगे हम लोग और दुनिया इसको बिजनेस के लिए यूज कर रही है। ठीक है, जैसे कि हम ई कॉमर्स की ट्रेनिंग जब लेते हैं तो उसमें बताते हैं कि हम यहाँ बेच के मैं इंडिया में प्रोडक्ट क्यों बेचूं। एक प्रोडक्ट हंटिंग का एक्सपर्ट हो, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हो, तो वो बोलेगा मैं इंडिया में क्यों बेचूं, प्रोडक्ट क्यों बेचूं, मुझे क्या मिलने वाला है, मैं ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा, जर्मनी बेचूंगा। जैसे कि आप जैसे अब आप सोचते ना कि भाई आपको दुकान आप सोचे ना आपको जींस पैंट टी शर्ट की दुकान खोलने का मौका मिले तो आप कहाँ खोलना चाहेंगे बोलिए? हैं मालेगांव में खोलने का मौका मिले कहाँ खोलना चाहेंगे? तो भाई रोड पे खोलना चाहेंगे, यहाँ बाजू में खोलना चाहेंगे, बाजू में एक शॉप अवेलेबल मिल जाएगी, किराया भी कम होगा। दुबई रोड का किराया 25,000 चल रहा है, 26,000 चल रहा है, ये भी आप कहाँ खोलना चाहेंगे? तो ई कॉमर्स में भी यही रहता है कि मैं इंडिया में क्यों बेचूं, मैं जहाँ बड़ी मंडी है, बड़ी मार्केट है वहां बेचूं। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ये फायदा उठाया जा रहा है दुनिया में कि जैसे कि मैं रहता हूँ कनाडा में, आपसे मैं रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मैं रहता हूँ जर्मनी में, मैं रहता हूँ फ्रांस में, मैं रहता हूँ यूके में, मैं रहता हूँ यूएसए में, मैं रहता हूँ यूएई में। अब मुझे जो अपना काम करवाना है जैसे बिल्कुल आसान सी चीज ले लें, ये एक फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए एक लगा है MSCIT का, ठीक है। मैं कनाडा के अंदर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। अब मुझे उस कोर्स के लिए जो फ्लेयर चाहिए, मैं इसको ऐड के तौर पे चलाऊंगा, तो मुझे ये बनाना है, मैं ग्राफिक डिजाइनर से बनवाऊंगा, ठीक है। तो आप बताइए कि मैं कितना चार्ज दूंगा और वो मैं कितना चार्ज दूंगा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में मैं बना रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनर से, तो कितना चार्ज सकी आपका सकी आप समझिए। आप कनाडा के एक महीने में आपकी दुकान, मैं आपके पास आया कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे आपसे बनाना है, तो कितना $10, ठीक है, $10, ठीक है, $10 कह रहे। अब आप समझिए आप मालेगांव में रहते हैं, मैं मालेगांव में आया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बनाना है, कितना लोग डॉलर में बोलो, डॉलर ताकि हम कन्वर्ट हो जाए, $2 बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलिए $2 मान लिया भाई, $2 तो कितना फर्क पड़ा, $8 का फर्क है कि नहीं? तो वो अंग्रेज का हुकूम $2 छोड़ जाता है $10। वो भाई मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं पता नहीं $10 दूं, मैं और $10 तो मैं बेवकूफ हूँ। और भाई वो पूरी दुनिया को लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज उन्होंने बनाया है, हमारा रोटी का किरदार नहीं है इसके अंदर, हमने रोटी का काम सिर्फ बेनिफिट उठा रहे हैं, मुसलमानों का काम है सिर्फ फायदा उठाना, बैठ रोटियां तोड़ना बोलते हैं, वो काम है मुसलमानों, उन्होंने किया है। तो जो उनको इतनी खोपड़ी नहीं है कि इसका फायदा उठाया जाए, तो वो लोग कहते हैं कि भाई मैं अगर कनाडा में बनाऊंगा तो उसको $10 देना पड़ेगा, हालांकि $10 कम बोल रहे हैं, ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल का आदमी है तो वो $10 लेता है, ठीक है, $40, $50, $150 चार्ज होते हैं, तो $10 ही हम मान लें, तो वो बोलेगा मैं यहाँ क्यों करूँ, ठीक है। तो वो काम करवाते हैं यहाँ के लोग, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, फिलिपाइनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, जहाँ की करेंसी लो और जहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, तो वहां के लोगों से लोग काम करवाते हैं। अब मैं अमेरिका में हूँ, मैं काम करा रहा हूँ यहाँ पर मालेगांव वाले से, कितना दूंगा? $2 दूंगा, मेरे कितने बचे? $8 बचे, समझ में आ रहा है? तो अब ज्यादातर वर्क ऐसे हो रहे हैं, फ्रीलांसिंग तो ज्यादातर फैल रही है, इसकी वजह से फैल रही है। एक वजह होगी, दूसरी वजह कई वजह होती है, मेन पॉइंट लेके आगे बढ़ जाएंगे, हमारे शॉर्ट कोड पर नब्बे मिल जाएंगे। दूसरी वजह ये कि अब जो दुनिया जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो उसकी वजह से अब लोग बाकायदा कंपनी जो है ना, पूरा बंदा अपने पास जो है रखा, ये मुनासिब नहीं समझते। जैसे कि मेरी कंपनी है, अब मुझे जो है अपनी कंपनी के लिए बार-बार जो है पोस्टर बनाना पड़ता है,
फ्लेयर बनाना पड़ता है, ठीक है, बैनर बनाना पड़ता है, मुझे जरूरत पड़ती है। तो कंपनियां क्या करती है, एक तो ग्राफिक डिजाइनर रखती है जॉब पर, उसको महीने का देगी, चार्ज देगी 30,000 40,000 महीने का दे देगी उसको, समझ में आता है। लेकिन रोजाना उसका काम रहता ही, रोजाना उसका काम रहेगा नहीं रहेगा। महीने में 2-3 मरतबा 3-4 मरतबा, समझ लीजिए महीने में 10 दिन में से 10 दिन उसका काम रहता होगा। 20 दिन वो बैठ के लेना, ठीक है, कंपनी में भी काम करते, इसको जाके छेड़ेगा, उसको जाके छेड़ेगा, उससे बातें करेगा, दूसरे की काफी खराब करेगा। तो जो काम अब डिजिटली हो सकते हैं, तो उसके लिए कंपनियां कोशिश कर रही है कि वो जो कायदा प्रॉपर अपने यहाँ पे किसी को जॉब करना रखे, क्योंकि उसको देना पड़ रहा है ना। जैसे कि अब हम इनकी मिसाल ले रहे थे, मैं इनको एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपनी कंपनी में हायर करूंगा तो मुझे इनको 30,000 देना पड़ेगा, लेकिन मैं हायर ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे जब जरूरत पड़ी तब मैंने कहा कि ये मुझे चाहिए बनाकर दे दो, उनको उतना दे दूंगा तो मेरे बच रहे ना। यानी जहां मैं 30,000 दे रहा था वहां पे मुझे 10,000 ही देना पड़ेगा, मेरे 20,000 बचे। तो इसलिए फ्रीलांसिंग बहुत तेजी से फैलते चली जा रही है। तो ये जितनी तेजी से फैल रही है उतना ज्यादा इसमें स्कोप बढ़ता चला जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, आम लोग भी आ रहे हैं, ठीक है। और इंडियन बहुत ज्यादा इंडियन से काम शुरू कराते हैं, यूट्यूबर बहुत ज्यादा अपने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, अपने यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है, तो वो इंडियन भी जो है वही तलाश करते हैं। जैसे कि मुझे देखे ना कि मेरे पास भी 4 पैसे आ जाए तो मैं भी काम फ्रीलांसर से कराऊं, ठीक, क्योंकि अब देखें अब मुझे जाना है, फ्लेयर बनाना है, ठीक है, तो मैं जाऊंगा ग्राफिक डिजाइनर के पास, मालिक वहां पे बताइए कौन मशहूर है, उसके पास पहुंच जाते हैं, कौन? तारिक भाई, इमरान नाम है ना, तारिक के रहीम, ठीक है। अब ये देखिए मैं रहता हूँ चुनावटी पे और वो है आगरा रोड, गोवा रोड जो भी है वहां पर, ठीक है, रास्ता, ट्रैफिक, आना जाना, तो उससे बेहतर है कि मैं ये बैठ के ऑर्डर दे तो मुझे मिल जाए, समझ में आया। तो इसलिए फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है। अब जो काम डिजिटली हो सकता है वो दुनिया इसे करा रही है। तो अब आपको चाहिए कि आप ऐसा हुनर सीखे, ऐसी स्किल सीखे जो इन प्लेटफॉर्म पर काम आए। जैसे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखें, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग तो आप नहीं कर सकते, मोबाइल रिपेयरिंग तो आप फिजिकली कर सकते हैं, लेकिन आप वेब डिजाइनिंग सीखें, वेब डेवलपमेंट सीखें, वो फिजिकली भी कर सकते हैं और वर्चुअली भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से नहीं आप ऐसी स्किल सीखे, ऐसा हुनर सीखे जिससे आप आपके दोनों हाथ में रखोगे, दोनों हाथ में रखोगे, इधर से भी खाएं इधर से भी खाएं, फिजिकली भी आपको काम मिल रहा हो और वर्चुअली भी आपको काम मिल रहा हो। तो ऐसी स्किल सीखना ये ज्यादा मैटर करता है। कोशिश करके इधर बैठ जाइए ना, चलिए भाई। तो फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है, और फ्रीलांसिंग की तरफ लोग क्यों आ रहे हैं ये भी समझा दिया, ठीक है। मुख्तसर में लोग फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों आ रहे हैं ये भी आपको समझा दिया गया। कि आगे चले निश सिलेक्शन। अच्छा, किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा कैटेगरी होती है, बहुत ज्यादा निश होती है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग को ले लो तो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा निश, बहुत ज्यादा कैटेगरी है, बहुत ज्यादा कैटेगरी। तो उसके अंदर एक कैटेगरी लीजिए आप, फिर कैटेगरी के अंदर निश पड़ती है, उस निश को लीजिए। तो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है, एक हुनर है। अब उसके अंदर एक कैटेगरी ले लीजिए लोगो डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग। अब लोगो डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा निश आती है, बहुत ज्यादा निश आती है। आगे हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये। तो यहाँ पर जो एज अ फ्रीलांसर जब आप आएंगे तो आपको जो ज्यादा से ज्यादा जो नैरो डाउन अपने को करना पड़ेगा। जितना आप अंदर घुस सकते हैं तो उतनी ज्यादा आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज यानी आप सिर्फ इतना ऐसा आके काम करें कि मैं आई एम ग्राफिक डिजाइनर, तो आप ज्यादा काम आपको नहीं मिल पाएगा, आपको अंदर उतरना पड़ेगा। तो निश सिलेक्शन आपको आता हो, ठीक है, कैटेगरी फिर निश सिलेक्शन आपको आता हो। ये देखिए ये पहले के तैयार है,
ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे ताकि कम वक्त लगे। नया सब पढ़ाने जाएंगे तो ज्यादा वक्त जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। निश सिलेक्शन, निश सिलेक्शन को हम समझते हैं। ये एक स्किल हमें ले ली, राइटिंग। ओके, राइटिंग एक स्किल ले ली हमने। ठीक है, अब यहां पर हम जो है सर्च करते हैं फाइवर पर। फाइवर पर बेसिक आपको आना है तो आप आइए fiverr.com। ठीक है, ये फाइवर। ओके, ये आ गया fiverr.com। ये आपके सामने फाइवर आ गया। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनली चल रहे हैं, और ऐसा नहीं कोई किसी में भी नहीं जा सकते। ट्रस्टेबल होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए ताकि हमारा काम भी महफूज रहे, हमारी मनी भी महफूज रहे। ठीक है, ये तो उनमें जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में स्टार्ट जो फाइवर से ही पकड़ा जाता है, फाइवर से ही पकड़ा जाता है। तो फाइवर से ही आप स्टार्ट कीजिए, आसान भी है और बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट है। आगे आ जाइए फाइवर। अब ये फाइवर पर आए और यहाँ पर हम डाल देते हैं जी। तारीफ पे डालते हैं, आपकी टाइपिंग फास्ट होगी, मेरी टाइपिंग स्लो है क्योंकि यूज नहीं है। राइटिंग डाल दो, राइटर डाल दो। ये हमने डाला राइटर। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे रिजल्ट क्या शो है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट शो हुआ। क्या रिजल्ट है? कितनी सर्विसेज अवेलेबल है? 1,85,000। आप 1,86,000 समझ लो, तकरीबन 1,86,000। ठीक है, यानी राइटिंग की स्किल्स 1,86,000 लोग बेच रहे हैं। जैसे मैं राइटर, मैं राइटिंग कर सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। लिखने के बहुत सारे काम होते हैं कि फेसबुक के लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, फेसबुक के लिए टाइटल लिख सकता हूँ, यूट्यूब के लिए लिख सकता हूँ, आपके ब्लॉग के लिए लिख सकता हूँ, आपके मेडिकल के लिए आर्टिकल लिख सकता हूँ, आपके बिजनेस के लिए आर्टिकल लिख सकता हूँ, इकोनॉमिक आर्टिकल हो सकते हैं, सियासी आर्टिकल हो सकते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े लोग खुद नहीं लिखते, लिखवाते हैं। उनके पास टाइम थोड़ी होता है, वो लिखवाते हैं दूसरों से। तो देखें, राइटिंग की स्किल बेचने वाले कितने लोग हैं? अब मैं यहाँ ये कह के आऊं कि आई एम अ राइटर, तो कितने कंपटीटर रहेंगे मेरे? 1,00,000। तो आपको इसको नैरो डाउन करते आना चाहिए। तो हम इसको नैरो डाउन करते हैं। देखिए, याद रखिएगा, ठीक है, हो सके तो आप लिखते चले। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जो एक अलग से शीट भी बना सकते हैं। ये भाई वर्ड पर आप डायरेक्ट पीसी पे ही बना सकते हैं। तो आप लिखते जाइए, मैं नहीं लिखा हूं इसलिए कि मैं लेक्चर लेना आपको समझाते जा रहा हूं बस, वरना टाइम बढ़ेगा हमारा। 1,86,000 आप लिख लीजिए, ये आया। अब हम और नैरो डाउन करते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर राइटिंग में बहुत सारे ई बुक आप लिख के दे सकते हैं। अब ई बुक की बहुत ज्यादा डिमांड है, ई बुक की डिमांड। ठीक है, किताबों से ज्यादा ई बुक ज्यादा चल रही है। लोगों को, खासकर बच्चों को, कंपनियों को ई बुक बहुत लगती है, तो ई बुक आप लिख के दे सकते हैं। अब लोग लिखवाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्कूल वाले ई बुक लिखवाते हैं, तो ई बुक की सर्विस आप दे सकते हैं। ब्लॉग्स लिख के दे सकते हैं, इकोनॉमिक का आर्टिकल लिख के दे सकते हैं, कंटेंट राइटिंग हो गई, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, और वाइमी पेजेस, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है, इस पे बहुत ज्यादा इस पे काम मुस्तकिल, इसका एक अलग काम होता है, वो आप कर सकते हैं। स्टोरीज लिख के दे सकते हैं, नॉवेल्स लिख कर दे सकते हैं। आर्टिकल में बहुत ज्यादा कैटेगरी हो जाएगी, आप सोचेंगे तो मिलती जाएगी आपको। प्रूफ रीडिंग का काम करके दे सकते हैं। आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है ना, तो आप प्रूफ रीडिंग का काम करके दे सकते हैं, ये चीज। तो अब इसमें आपको जो है अलग अलग, जैसे एक स्किल है, उसके अंदर आपको कैटेगरीज देखनी पड़ेगी, और उस कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी में आप महारत रखते हो उसमें आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हमने चल यहाँ पे देख ली। और फिर उसके बाद देखिए ना, और स्किल्स यहाँ पे लिखे, वीडियो एडिटिंग, जैसे एक राइटिंग है, ऐसे एक वीडियो एडिटिंग का काम भी करके आप दे सकते हैं। ठीक, वीडियो एडिटिंग पे अभी हम सर्च नहीं करते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। राइटिंग पर चलते हैं। वीडियो एडिटिंग में आप एड्स का काम कर सकते हैं, वीडियो एड बना के दे सकते हैं, इंट्रो बना के दे सकते हैं, इंट्रो आउट्रो का काम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग की बहुत डिमांड है। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखते हैं
तो इसकी डिमांड ऐसे का खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि अब ये बढ़ती चली जाएगी। कंपनियों को लगती है, स्कूल वालों को लगती है, हर एक को चाहिए। ठीक है, वीडियो एडिटिंग, हाँ वीडियो एडिटर हर एक को चाहिए। फिर इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग, इसकी भी हर ग्राफिक डिजाइनर की भी हर एक को जरूरत है। वॉइस ओवर का काम, वॉइस ओवर किसे कहेंगे भाई, इनकी बहुत डिमांड है और कम है। हाँ, तो अंजुम भाई थे ना अपने, आप पहले पेज में भी थे ना, पहले पेज में आप नहीं आए। अंजुम भाई आप ही के दोस्त थे ना? अच्छा, अंजुम मलिक नहीं? वो मालेगांव बिजनेस सबका रमजान में सेमिनार हुआ था, उसका वीडियो चला था, देखें। तो मुझे इतने लोग पूछ रहे, न्यूज चैनल वाले और फिर मॉल वाले, ये लोग कि मौलाना किसकी, कौन था वो, कौन था वो, कौन था वो, कौन था वो, ये चीज क्योंकि है नहीं। मालेगांव में आप न्यूज चैनल उठा के देखा ना, उनके ऊपर जो शुरू में प्रोमो आता, ठीक है, तो इतना बकवास सुनने का भी दिल नहीं करता है। तो वॉइस ओवर की बहुत डिमांड है इस दुनिया में, वॉइस ओवर की बहुत डिमांड है। आप आसानी से सीख सकते हैं ये सब चीजें ना, 2-2-3-3 महीने वॉइस ओवर पर 10-12 दिन में आप प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। तो स्किल जितनी ज्यादा हो, मैंने कहा 20 से 30 स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। वॉइस ओवर, वो कोल्ड कॉलिंग, ये किसको कहते हैं, कौन बताएगा? कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग जी, कोल्ड कॉलिंग ये होता है ना भाई, आपको कॉल आता होगा ना, ठीक है, बैंक के लिए कॉल आता, फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल आता, हमारी कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्या, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड कॉल आता, तो वो कोल्ड कॉलिंग की सर्विस देने वाले की। तो अब ये जो कंपनियां हैं जिनके बिजनेस चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो लोग बाकायदा बिठाते हैं, 200-300 लोगों को बिठाया जाता है कोल्ड कॉलिंग के लिए। तो अब बाकायदा उनको यहाँ पे बुलाया जाए, बिठाया जाए, तो मुझे जगह रखनी पड़ेगी, तो अब डायरेक्टली फ्रीलांसर को हायर किया जाता है। तो अपने घर पे बैठ के हमारे लिए कॉल कर, हमारी डिटेल इतने लोगों को कॉल करना है, कॉल करते जाओ, ये काम है, इट इज कॉल कॉलिंग। अब ये नहीं कर सकते, ये भी कर सकते। इसमें ना एक लड़की है, ठीक है, अभी ढूंढने जाएंगे, थोड़ा टाइम हो जाएगा, अच्छी जॉब करती थी, अच्छी डिग्री ली हुई थी, बाय चांस जो उसका रोड एक्सीडेंट हुआ और दोनों पैर चले गए लड़की के। कौन कंपनी अब जॉब देगी, लटक गई, ठीक है। उसने फिर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे खोदी कोल्ड कॉलिंग की सर्विस, और जो आप लाखों कमा रही, कोल्ड कॉलिंग की सर्विस देगी, ठीक है। तो ये आप ये कर सकते हैं। एक्सेल ये भी बहुत आसान है, इस पर बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। क्विक बुक या अकाउंटिंग से रिलेटेड आ जाता है क्विक बुक, ये भी बहुत ज्यादा डिमांड में चल रही है। अब जो है उसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप चाहे तो अमेज़न की सर्विसेज दे सकते हैं, शॉपिफाई की दे सकते हैं, ईबे की दे सकते हैं, लजारा की दे सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गई, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई, बेशुमार इसकी जो है ई कॉमर्स में आ जाती है। और इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, इनकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है, और वक्त के साथ साथ इनकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इनका नेटवर्क फैलता जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। अब देखें हम जो आगे बढ़ रहे, कुछ स्किल्स हमने आपके सामने रख दी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमें काम कैसे करना है, ठीक है। एक कैटेगरी ले ली, ये एक स्किल्स हो गई, ठीक। हमने एक स्किल फाइवर पे सर्च की, तो उस पर हमें रिजल्ट मिला तकरीबन 2.25 लाख का, 2.25 लाख लोग हैं। तो अब यहाँ पर हम आएंगे ना, तो ये देखिए ऊपर जो है भाई इंसान कोई भी आएगा, जैसे कि मुझे ना बिजनेस आर्टिकल लिखाना है, तो मैं ये यहीं पे आऊंगा, इन लोगों से काम लूंगा, है क्या नहीं, इन लोगों से काम लेके चला जाऊंगा मैं तो। अच्छा ये देखिए ना, आप नए लोग हैं तो आपको ये शो कर देता हूं मैं, ये देखिए लोग कितना कमा रहे हैं, ठीक है। ये लेवल 2 की सेलर है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इसको तो काटो, और टॉप रेटेड सेलर है, टॉप रेटेड है, ठीक है। इसको भी ले लो, ये देखिए, ठीक है, कितना चार्ज कर रही है, $30, ठीक है। 500 वर्ड लिख के देगी, 500 वर्ड का आर्टिकल, 500 वर्ड का जानते हैं आप,
फेसबुक डिस्क्रिप्शन पे कितने वर्ड आ सकते हैं? यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन कितना लेता है? 1500 लेता है, 500 लेता है। उससे ज्यादा आसान कर लो यार, ये वो सोचो ना, फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते कुछ सच, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे कितने वर्ड आते हैं? 700 आते हैं, 700 आते हैं। देखिए ये तो 500 है, अब 500 का $30 ले रही हो, व्हाट्सएप भी पूरा नहीं आई, स्टेटस भी पूरा नहीं लगेगा, समझे? $30 आप देखिए, अब $30 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए आप, ठीक है? ये बेसिक था, ठीक है? स्टैंडर्ड पे थोड़ा आ जाइए, ठीक है? तो ये $425, $425 थोड़ा हाई लेवल का काम करके देगी। प्रीमियम में आ जाइए, ये चीजें तो इसके हिसाब से रेट रहता है यहाँ पर। अब देखिए ये इसके पास ये जो शो है, ये देखिए आप, ये जो है 522 ये रिव्यूज है इसके, 522 रिव्यूज है, ठीक है? रिव्यूज किसे कहेंगे जी भाई, कौन बताएगा? रिव्यूज, हाँ रिव्यूज किसे कहेंगे? पीछे वाले सर्विस लेने के बाद रिव्यूज किसे कहेंगे? आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते? हाँ जी, पूरा देखा नहीं, अगर 522 लेगा उस पर अपना ओपिनियन। अरे भाई हाँ, फीडबैक जो लोग देते रहे, जैसे हम अमेज़न से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो अमेज़न पे ना प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम रिव्यू पढ़ते हैं कि इसके बारे में लोगों का क्या रिव्यू है, समझ में आया? रिव्यू तो प्रोडक्ट तो सब खरीद रहे हैं, लेकिन रिव्यू हर कोई नहीं देता, रिव्यू हर कोई नहीं देता। तो इसके पास जो 522 रिव्यू है, लेकिन इसके प्रोडक्ट कितने लोग खरीदे होंगे? जाहिर सी बात है ज्यादा खरीदे होंगे। अमेज़न से किन किन लोगों ने खरीदी की, ठीक है? रिव्यू कौन कौन डाला उस प्रोडक्ट पर? कोई नहीं डाला, लेकिन आप देखें होते हैं रिव्यू, मगर हर कोई नहीं डालता है। रिव्यू पढ़ के हम खरीदते, कोई भी चीज खरीदना हो तो हम रिव्यू पढ़ते हैं पहले कि चीज है कैसी, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो इसको 522 रिव्यूज मिल चुके हैं, तो काम कितने लोग कराए होंगे, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप देखें कि इसने कमाया कितना होगा। ये तो 500 वर्ड लिखने का $30 ले रही है, तब लेके 522 रिव्यूज है, तो कमाया कितना होगा इसने? और ये देखिए आगे शो हो रहा है ये 2 ऑर्डर इन क्यू, ठीक है? अरे 2 ऑर्डर अभी कर रही है ये, इसको 2 काम अभी मिला हुआ है, 2 ऑर्डर ये कर रही है, ठीक है? समझना है हमें, समझिए आप। तो ये रिव्यू हो गया और उसके बाजू में ऑर्डर इन क्यू, ठीक है? और ये जो 5 स्टार रेटिंग, ठीक है? तो इसको रेटिंग कितनी है? 4.9, ठीक है? आगे चलते हैं, ये मैं बस अभी इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, बाकी चीजें इसको आगे देखते जाएंगे। अच्छा, तो हम यहाँ पे हम सर्च किए थे राइटिंग का, ओके? ये देखो ये एक और है, इसका देखें $20, ठीक है? 75 रिव्यूज इसके पास और 2 ऑर्डर इन क्यू है, ओके? चलिए अब हमें जो इसको नैरो डाउन करना है, 2.2 लाख के करीब हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है जी। तो हम इसको करते हैं, तो अब कैसे करेंगे ये देखते जाए, ठीक है? कंपटीटर हम कैसे कम करेंगे, ठीक है? कंपटीशन कैसे कम करेंगे हम, ठीक है? तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे हमारी जो भी स्किल है, हम एक लेके चल रहे, जरूरी नहीं कि आप राइटिंग पे सर्च करें, आपकी जो स्किल है आपको सर्च करना होगा। आप ग्राफिक डिजाइनर है, आप वीडियो एडिटर है, आपको जो आता है उसके हिसाब से आप सर्च कीजिए कीवर्ड्स, उसके बाद जो है उसको नैरो डाउन करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपको ऐसा कीवर्ड, देखिए ये ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग में जो खेल होते हैं वो सारा कीवर्ड्स का खेल होता है, सारा कीवर्ड्स खेल का होता है। हमारे लोग बोलते हैं हम अमेज़न पे चीज बेचे मगर सेल नहीं होती, तो भाई तुम जैसे फिजिकल दुकान में बेचते हो वैसे वहां के हमने साड़ी लगा दी, सेल ही नहीं आती है भाई, तो थोड़ी सेल आएंगी। सारा खेल
कीवर्ड्स का होता है, एसईओ का होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का होता है सारा खेल। तो उसके हिसाब से हमें ऐसा कीवर्ड लेना है जो चले मार्केट में हमारे का। तो उसमें हम देखेंगे कि कंपटीटर कम हो। ऐसा अभी जैसे हम राइटिंग की स्किल पे चल रहे हैं, तो हम राइटिंग की स्किल में ऐसा कीवर्ड ढूंढ के निकालेंगे कि उसमें कंपटीटर कम हो और वो कीवर्ड डिमांडिंग हो, उसकी डिमांड हो ऐसा। तो ज्यादा आप कोशिश करें कि आप ऐसा कीवर्ड ढूंढे जिसकी सर्विस जो कम से कम जो 1000 लोग दे रहे हो, कम से कम 1000 लोग दे रहे हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा, बहुत कम ऐसे कीवर्ड आपको मिल सकते हैं जिसको 1000 लोग ही काम कर रहे हो और वो डिमांड में भी हो, जरूरी है डिमांड में भी हो। वरना आप बोलेंगे मुझे मौलाना ऐसा कीवर्ड मिल गया जिसपे 5 ही लोग काम कर रहे हैं, तो भाई उसकी डिमांड नहीं है इसलिए तो 5 लोग काम कर रहे हैं। समझ में आया? तो कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसकी डिमांड हो, जो लोग बार बार सर्च कर रहे हैं, जो बार बार देख रहे हो, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा हो, तो ऐसा कीवर्ड हो। तो जरूरी आपको ज्यादातर 50,000 से ऊपर ही मिलेंगे, 50,000 से ऊपर ही मिलेंगे। आप बोलेंगे मौलाना 50,000 लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये दुनिया भी तो इतनी बड़ी है, इतने लोग काम करवा रहे हैं यहाँ पर, इतने लोग काम करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में आप जाएंगे तो आपको जो ग्राफिक डिजाइनिंग में जो ऐसे 50,000 60,000 से ज्यादा मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उसमें डिमांड भी उतनी ज्यादा है, लोगों की डिमांड भी उतनी ज्यादा है। तो यहाँ को जैसे एक बात ये भी आप सामने रखिए कि यहाँ पर जब आप आ रहे हैं ना, तो फ्रीलांसिंग सोच के साथ आए, आपका माइंडसेट फ्रीलांसर होना चाहिए। आप फिजिकली माइंडसेट रखेंगे तो आप बोलेंगे हो हम तो एक कंपटीटर बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ तो 1 लाख कंपटीटर है, तो क्या करेंगे आप? समझ में आ रहा है? तो आपको फ्रीलांसिंग माइंडसेट होना चाहिए कि भाई ये पूरी दुनिया वाले काम करवा रहे हैं। जैसे हमारे जो साथी काम करते हैं ना, वहाँ सेमिनार में उन्होंने दिखाया था कि सऊदी वाले भी काम करा रहे हैं उनसे, दुबई वाले भी करा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी करा रहे हैं, जर्मनी वाले भी करा रहे हैं, फ्रांस वाले भी करा रहे हैं। तो काम कराने वाले उतने ज्यादा है, जब जाहिर सी बात है काम कराने वाले ज्यादा है तो काम करने वाले भी तो ज्यादा चाहिए ना। तो ये माइंडसेट आप साथ में रखिए। तो आपका कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जो 1000 से ऊपर हो, लेकिन 50,000 60,000 है तो भी बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी। और बिल्कुल ऐसा कीवर्ड ना हो कि बिल्कुल लो चल रहा हो, उसपे 100 लोग है 200 लोग है, तो मतलब उस पर काम आ भी नहीं रहा है, काम नहीं आ रहा है इसीलिए तो 100 लोग है उसके ऊपर, काम आ भी नहीं रहे। और ठीक है, तो ये ऐसा कीवर्ड होंगे जिसमें तो सबसे पहली बात है कि कीवर्ड देखेंगे। अब कीवर्ड देखने के बाद फिर हम उस कीवर्ड पर, जैसे कि हमने एक कीवर्ड सर्च किया यहाँ पे राइटर, ठीक है, तो अब इस कीवर्ड पर हम देखेंगे जाके जो शुरू पहला पेज है, ये देखिए पहला पेज है फाइवर का, ठीक है, ये पहला पेज है फाइवर, ये पहले लोग पर आ रहे हैं, ये पहले पेज पर ये लोग आ रहे हैं सब, ठीक है। इनमें बहुत से मुस्लिम भी होंगे, आप देखने जाएंगे ना तो बहुत सारे मुस्लिम भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए निमरा मुस्लिम लड़की है, ये जास्मीन ये भी मुस्लिम लड़की है, ठीक, बहुत सारे आपको मुस्लिम मिल जाएंगे। तो ये तकरीबन 20 पेज होते हैं, तकरीबन 20 पेज होते हैं, ठीक है, ये पहला पेज है। तो आप पहले पेज पे तकरीबन 15-20 लोगों को चेक कीजिए, 15-20 लोगों को चेक कीजिए, ठीक है। उसमें ये है कि देखिए आप ये, अब हम इसको चेक करते हैं, एक दूसरे इसको भी चालू करो, ये तीसरी भी लो, ये चौथा भी मुझे कोई मुसलमान लगता है, सादत भाई को भी ले लेते हैं, ठीक है, चलिए 4। अब इसमें आप देखें हमने कीवर्ड सर्च किया, उस पर रिजल्ट हमें मिला 2.25 लाख। अब दूसरी चीज जो हम चेक करेंगे कीवर्ड पर, वो चेक करेंगे ऑर्डर इन क्यू, कितने ऑर्डर है, ठीक है, ये 61 ऑर्डर है, ये 61 ऑर्डर इन क्यू है। ऑर्डर इन क्यू का मतलब अभी इतने काम कर रहे हो, इतने काम उसको मिले हुए हैं, ठीक है, ये तो ये चेक करेंगे कि ऑर्डर इन क्यू कितने, इस पे आ जाए, इसको ऑर्डर इन क्यू कितने 2, आगे आ जाए, इसको कितने 2, आगे आ जाए, इसको 2, ठीक है, आगे आ जाए, इसको ये वही है शायद, चले 2, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सादत भाई को, मुस्लिम बंदा भाई 61 ऑर्डर समझ में आया, काम ज्यादा है उसके पास। चलिए, तो अच्छा एक सवाल ये भी करते हैं लोग कि यहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम ऐसा सब, तो यहाँ मैटर नहीं करता है, लोग काम देखते हैं, काम आप जितना अच्छा काम करा सकते लोग आपसे काम कराएंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में मुस्लिम नॉन मुस्लिम मैटर नहीं करता है,
ठीक है। आप गाड़ी टोपी के साथ भी तस्वीर वगैरह डालेंगे ना तो भी कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये ऑर्डर इन क्यू हमने चेक किया, ठीक है। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे हम कि जो कीवर्ड्स हमने सर्च किया है उस कीवर्ड पे हम देखेंगे कि लोगों को व्यूज कितने मिले हुए, ठीक है। तो ये देखिए सादत भाई को कितने मिले हुए, 389। आगे जाइए, सब लिखते रहे आप, ठीक है। अब इनको कितने मिले हुए, 252, इसको 522, इसको 75, ठीक है। ये तो इस तरह से हम चेक करेंगे। दो चीज हो गई, पहली चीज कीवर्ड सर्च करना है आपको, फिर कीवर्ड में अभी वो तो नैरो डाउन करेंगे हम कीवर्ड, अभी तो कॉपी राइटिंग पर है तो 2.25 लाख हमारे पास कंप्लीटेटर है। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज जो हम कीवर्ड में चेक करते हैं वो चेक करते हैं कि ऑर्डर इन क्यू है या नहीं, यानी इस कीवर्ड पे ऑर्डर आ रहे नहीं आ रहे, काम आ रहे नहीं आ रहे। भाई कीवर्ड ऐसा है कि उसको काम ही नहीं आ रहा हो तो फायदा ही क्या आपका। तो आपने ऑर्डर इन क्यू चेक करना है कि उसको काम आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हुआ। फिर दूसरी चीज है कि आप उसके रिव्यूज चेक करें, लोगों को कितने व्यूज मिले, उससे आपको पता चलेगा कि पहले भी कितने काम आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि आज काम आ रहा है कल आई ना, तो और रिव्यूज चेक करें तो उससे आपको अंदाजा लगेगा लोगों के पास ज्यादा ज्यादा रिव्यूज है, तो काम अच्छा हो रहा है। फिर तीसरी चीज आप रेटिंग चेक करें, ठीक है। रेटिंग चेक करें कि लोगों को कितनी रेटिंग इस पर मिली हुई है, ठीक है। तो ये देखें लिखा हुआ है ऑर्डर इन क्यू यस होना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड पर व्यूज यस होना चाहिए, रेटिंग भी यस होना चाहिए, उस पर लोगों को रेटिंग भी मिल रही हो। ये तीन चीजें हम कीवर्ड पे चेक करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको कीवर्ड सही मिल रहा है, आपको कीवर्ड सही मिल रहा है। आपको प्रोडक्ट बेचना है अपनी, तो सारा खेल कीवर्ड का होता है। जैसे कि ना फिजिकली यहाँ पे हम सेलर कहलाते हैं, हम सब यहाँ सेलर है, बेचने वाले, हम स्किल बेचेंगे, अपना हुनर बेचेंगे तो हम सेलर है। तो जैसे फिजिकली मार्केट में क्या होता है कि मेरी दुकान है मगर सब इधर उधर पड़ा हुआ मौलाना, तो मेरे पास ज्यादा सेल आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैं अच्छे से रख रहा हूँ ना, जो चलने वाले प्रोडक्ट है उनको सामने रखूंगा, जो दिखने में अच्छे वाले उनको सामने रखूंगा, तो मेरी अच्छी सेल आएगी ना, ये चीज। तो यहाँ पर ज्यादा मैटर करता है कीवर्ड, कि आप कीवर्ड से कितना खेल सकते हैं। आप जितना कीवर्ड से खेलेंगे आप उतना ज्यादा सेल ला सकते हैं, फ्रीलांसिंग में भी, ई कॉमर्स में भी, ठीक। आप कह रहे हैं कि मौलाना मैं तो अमेज़न पे इतनी खूबसूरत पीस कैटरीना कैफ बेच रहा हूं, मैं तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो भाई तेरे कीवर्ड ही रैंक नहीं कर रहे हैं, तेरे कीवर्ड ही रैंक नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उठा के यूं टाइटल डाल दिया तुमने मुझसे कैटरीना कैफ खरीद लो, बोले कोई खरीद नहीं, तो तुम रैंक ही नहीं कर रहे हो भाई। तो सारा खेल कीवर्ड का होता है, इसलिए आप कीवर्ड पे हम ये, ठीक है, ये फ्रीलांसिंग के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के हिसाब से नहीं चल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर इन क्यू है या नहीं, रिव्यूज है या नहीं, रेटिंग है या नहीं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर चेक करते हैं जी। अब आ जाए, अब हम इसको नैरो डाउन करते हैं, ठीक है। तो हम कंटेंट राइटर ये सर्च करते हैं और इस पर रिजल्ट देखते हैं जी। इस पर रिजल्ट देखिए कितना आ रहा है, 30,321, कितना कम हो गया, उस पर 2.25 लाख था, लेकिन हम अंदर कैटेगरी पे घुसे अब 30,000, तो कंपटीटर हमारे कम हुए। अब दूसरी चीज इस पर भी हम वही करेंगे, क्या ये ऊपर के 15-20 लोगों का चेक करेंगे, ऑर्डर इन क्यू है या नहीं, कितने ऑर्डर है इसको, 4, और रिव्यूज चेक करेंगे कितने इसको, 338, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि रेटिंग कितनी है, ठीक, 4.9। इस तरह सबका चेक करते जाए, ठीक है, और वो लिखें तो आपको पता, उससे जज कर पाएंगे आपके कौन सा कीवर्ड ज्यादा चल रहा है, वो कीवर्ड हम लेंगे, कौन सा कीवर्ड ज्यादा बेहतर है ये ढूंढना है हमें, तो हम कीवर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसका रिजल्ट लिखिए, ठीक है, और फिर इस तरह से सारी चीजें तलाश करें। आप आगे चलते हैं जी। एक और कीवर्ड यहां से ले लेते हैं, इकोनॉमिक कंटेंट, ठीक है।
इकोनॉमिक कंटेंट देखें, इस पे कितने लोग हैं? 41। ठीक है, बहुत कम है, तो मतलब इसका काम भी कम आ रहा होगा, काम भी कहीं देखें एक ही यूज है इसके पास, यानी काम भी कम आ रहा है भाई इस पे ये कीवर्ड। तो ये कीवर्ड मतलब कोई खास कीवर्ड नहीं है, बेहतर नहीं है कीवर्ड। देखिए इसके पास 15 व्यूज है, ठीक है, बनाना चाहे बना दीजिए बैठ। इस पे ऑर्डर इन क्यू 1 है, तो ये मालूम हुआ हमें कि ये कीवर्ड कोई खास नहीं है, ठीक है, तो इसकी तरफ हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है जी, कट करते जाएं। इकोनॉमिक कंटेंट, अब ये कीवर्ड नहीं है। अब आ जाते हैं पॉलिटिक पे। आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से करना है, ठीक है, अलग अलग कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के सर्च करना है। हम यहाँ पे एक लेके चल रहे हैं, ये याद रखिएगा। आपको क्रिएटिविटी दिखाना है अपनी स्किल के हिसाब से। देखिए पॉलिटिक पे कितने आ गए? 2609, ठीक है, तो इस पे मतलब काम हो भी रहा है मगर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। देखिए 2, ठीक है, यानी ये कीवर्ड पे भी काम ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये 1। चलिए तीसरे को चेक करें, 2 रिव्यूज है इसके पास। चौथे को चेक करें, काम इस पे कम है, समझ में आ रहा है? ये कीवर्ड पे काम ज्यादा नहीं है। आगे चलें और देखते हैं। अच्छा ये देखें स्टोरी आर्टिकल, इस पे अच्छा हो सकता है। ये आप लोग ऐड करते जाएं ताकि आपको समझ में आए, लिखते जाइएगा। स्टोरी आर्टिकल 477, ठीक है, ऑर्डर इन क्यू ये देखिए 20 यूज है, 14 है, 17 है, चल जाएगा, मतलब ऐसा है, काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप स्टोरी लिख सकते हैं तो ये देखें, समझ में आ रहा है? चलिए आगे और देखें, ये इस तरह से अलग अलग आपको कॉपी राइटिंग, ये इस पे देखिए बहुत डिमांड है इसकी, कॉपी राइटिंग की, ठीक है, ये एक स्किल है, कॉपी करना नहीं है, कॉपी राइटिंग मुस्तकिल एक स्किल है, सीखिएगा आप। चलिए इस पे रिजल्ट अच्छे खासे आ जाएंगे। ये देखिए कितने हैं? 2400। अब इस पे काम देखें 76, ठीक है, इसको देखें व्यूज इसके पास कितने हैं? 200। इसके पास देखें तीसरे वाले के पास होने का, इस पे काम बहुत मिलेगा, ठीक है। 113 व्यूज देखें, 123, 475, ये देखें 1000 से ऊपर है इसको, ठीक है। ये कौन सा है? अजीब सा, मुझे तो मुस्लिम लग रहा है शायद से, तस्वीर से देखते हैं कौन है। बाहर का बंदा, यूएसए का है, पाकिस्तानी है, देखें बोला ना मुस्लिम हो गए, नाम से समझ में आ जाए। अखा ऐसा रखना, अखा क्या है, अजीब से रखा उसने। चलिए मुस्लिम बंदा है भाई, और सबसे ज्यादा काम इसी के पास है। 4 ऑर्डर इन क्यू है और 2000 से ज्यादा उसके पास रिव्यूज है, ठीक है, इन सब में। ये देखें ये सारे अंग्रेज है, ब्रिटिश, और ब्रिटिश से ज्यादा काम है, ठीक है। आपके पास अगर हुनर है तो आप सबको मात दे सकते हो, हुनर चाहिए आपके पास, स्किल चाहिए जी भाई। तो ये देखिए ना, कॉपी राइटिंग पे अच्छा काम है। अच्छा कैप्टिविटी है, अच्छा हाँ कैप्टिविटी मैंने उठा के पेस्ट कर दिया, कैप्टिविटी में। चले इस पे भी अच्छा काम है। कॉपी राइटिंग पे और ज्यादा आएगा मेरे ख्याल से, करो सर्च कॉपी राइटिंग कैप्टिविटी, या कॉपी राइटिंग पे इससे ज्यादा आएगा। स्पेलिंग गलत तो नहीं है, दोनों को मिक्स कर दो, क्या हो गया? नहीं इस पेज पे जाना पहले, ये तो आ रहा है, ये किस पे आ रहा है? विल डू योर कॉपी राइटिंग, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट देखिए नीचे आ रहा है, ये रहा 7000, ठीक है, कॉपी राइटिंग पर, ठीक है।
ये देखिए ये लिखा है आई विल सॉल्व ऑल ऑफ योर कॉपी राइटिंग नीड्स। ठीक है, $35, 1000 से ज्यादा ऑर्डर है, 1000 से ज्यादा ऑर्डर है, 1000 से ज्यादा ऑर्डर है इसको जी। देखिए कॉपी राइटिंग अच्छा कीवर्ड है भी, ठीक है, बहुत डिमांड है, सीखिए आप कॉपी राइटिंग, बहुत आसान है, 10-15 दिन में सीख जाता है इंसान, इंग्लिश आती हो तो ठीक है। इंग्लिश पे उर्दू कॉपी राइटिंग में कर सकता हूँ, इतने ऑर्डर नहीं आने, उर्दू वाले अभी इतने ज्यादा सक्सेस नहीं हुए अभी कि फ्रीलांसिंग से काम करवाए जी। ये देखिए उर्दू कॉपी राइटिंग पे एक ही रिजल्ट आ रहा है, एक ही बंदा है, काम मिला है नहीं मिला है देखते जरा इसको, काम मिला है नहीं मिला है, नहीं मिला है काम इसको, ठीक है, गिग तो बना के डाला है बंदे ने मगर काम नहीं मिला है, ठीक है, उर्दू कॉपी राइटिंग पे। तो इंग्लिश में अच्छा उर्दू कॉपी राइटिंग भी होती है मगर फ्रीलांसिंग में नहीं, अभी क्योंकि उर्दू वाले इतने आगे नहीं बढ़े, ठीक है। कॉपी राइटिंग कहते हैं ना कि यानी बिजनेस के लिए, फेसबुक के लिए लोग जो है ना बाकायदा आर्टिकल लिखाते हैं, तो उसमें जो कॉपी राइटर होता है ना तो वो एक स्किल रहती है, वो एसईओ को पेशे नजर रखते हुए वो लिखता है। जैसे मुझे ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखाना है, मुझे फेसबुक के लिए लिखाना है, मुझे अपनी बिजनेस के लिए, जैसे मैं शहद बेच रहा हूँ, तो शहद बेचने के लिए भाई मैं उठा के पोस्ट ऐसे ही लगा तो वो थोड़ी बिकेगी, उसके लिए कुछ ऐसा एक मवाद चाहिए कि मार्केट में चले हो। जैसे कि मैं टोपी बेच रहा हूँ तो लगा दो लो मुझसे टोपी खरीदो, कोई नहीं खरीद, आप यानी उनको इमोशनली हर्ट कर रहे हो, आप इमोशनली आप टारगेट कर रहे हो उनको, कुछ ना कुछ ऐसा एक छोटा सा ना मजमून होना चाहिए, छोटा। तो कंपनियां बाकायदा लिखाती है, आप फेसबुक पे चेक करें ना तो हम जाते हैं फेसबुक पे साफ पे, ये देखिए ये स्पॉन्सर ऐड चल रही है फेसबुक पे पेड, ये कॉपीराइटर का काम, ये कंपनियां कॉपीराइटर हायर करती है जो लिख के देता है उनको, क्योंकि हम नहीं लिख सकते, बहुत एक मर्तबा लिख दिया, 2 मर्तबा लिख दिया, हर मर्तबा क्रिएटिविटी। जैसे कि मुझे बेचना है, समझ लीजिए आप, ये देखिए ना मैं साबुन बेच रहा हूं, तब मुझे साबुन पे मैं रोजाना वही पोस्ट तो नहीं डालूंगा ना, साबुन पे मुझे अलग अलग चाहिए। ये मेरी एक फ्रेंड है फातिमा फट्टी, देखें उसका काम देखते हैं, ठीक है, ये साबुन मैन्युफैक्चरिंग करती है और बेचती है, कोई शॉप नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, सारा सेल इसका फेसबुक से, ब्रांड बन गया उसका, ब्रांड बहुत चलता है, ठीक है इसका। ये देखिए साबुन का, अब ये जो है देखें साबुन पे जो है ना मुस्तकिल न्यू 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 अंदाज में लिखती है, ठीक है, तो सामने वाले को आप दूसरों को कंपनी को चेक करो, मुस्तकिल उनको चाहिए रहता है हर एतबार से। तो कॉपी राइटर की बहुत डिमांड है, हर एक को लगता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर हर एक को चाहिए, ऐसे कॉपी राइटर भी हर एक को चाहिए रहता है। चलिए मुख्तसर सा तारुफ हो गया इसका। राइटिंग में एक मतलब कैटेगरी आ जाएगी, एक निश आ जाएगी जी, कैप्टिवेटिंग, ब्यूटीफुल। अच्छा ये जो है ना इस अंदाज में आप मत डालिएगा, अगर आप टाइटल वगैरह बना रहे हैं तो जैसे कि मैं जैसे कि आई एम ब्यूटीफुल राइटर और मैं ब्यूटीफुल वर्क कर सकता हूँ, या इस तरह के वर्ड हम डालते हैं ना तो वो कीवर्ड नहीं होगा, वो तो बस एक लफ्ज है आपका। यहाँ पे मैटर करता है कीवर्ड लाओ आप टाइटल में, जैसे कि ये टाइटल आप लोगों का देखें ना, चलिए भाई फेसबुक एड्स, ठीक है, अब ये देखिए लोगों का टाइटल है, ठीक है, तो ये टाइटल में हमें जो है कीवर्ड यूज करने होते हैं, कीवर्ड। आप बोले ना मैं तो आपका बहुत ही खूबसूरत और शानदार अंदाज में और बहुत ही अच्छे अंदाज में काम कर सकते हो, तो वो आप कहाँ रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें रैंक करना, हमें फर्स्ट पेज पे आना है। मसला ये है कि जैसे कि देखें यहाँ पे अभी रिजल्ट आ रहा है हमारे पास कितना, 27,255, तब 27,255 तो मैं 5वें 7वें 10वें पेज पे रहूंगा तो कौन खरीदेगा मुझसे? नहीं, मुझे फर्स्ट पेज पे आना है, या दूसरे पे आना है, तीसरे पे आना है, ये चीज हाँ ये कोशिश होती है। तो उसके लिए कीवर्ड मैटर करता है, आप कीवर्ड कितने रैंक कर सकते हैं, कीवर्ड से कितने खेल सकते हैं, तो ये तो उसके लिए ऐसे अल्फाज आप जो रहते हैं ना वो ना डाले, डालते भी है चल भी जाएगा, लेकिन रैंक करने के लिए वो इतना मैटर नहीं करता है। आगे चलिए भाई साहब,
ये एक जो सर्विस है फिटकैट, इस पे भी देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। देखें, ठीक है। अब ये कुत्तों से रिलेटेड आर्टिकल आप लिख सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजों को बहुत लगता है ये, तो उस पे आप कुत्तों से रिलेटेड ये कुत्तों को कैसे रखना है, कुत्तों की केयर कैसे करना है, कुत्तों को बीमारियों से कैसे महफूज रखना है, ठीक है। सारी बहुत सारी चीजें आ जाएगी, उस पर लिख सकते हैं। इस पे भी देखें लोग काम कर रहे हैं, 4200 सर्विस अवेलेबल है, लोगों को काम मिल भी रहा है कि कम मिल रहा है, ठीक है, कम मिल रहा है, इसमें काम कम है, इस पे काम करना चाहे तो कर सकते हैं आप। आगे चलिए, मेडिकल स्टूडेंट, ठीक, मेडिकल से रिलेटेड आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, वो भी बहुत चलता है। जैसे डॉक्टर है, जो डॉक्टरी पढ़ रहा है जो बंदा, या फिर इस तरह की पढ़ाई नॉलेज रखता है जो, तो वो मेडिकल पे आर्टिकल लिख सकता है, मेडिकल से रिलेटेड लिख सकता है, तो वो भी अच्छी सेल होती है यहाँ पे। चौथी सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये मेडिकल स्टूडेंट मैंने लिखा ना, तो इसके लिए 34 आ रही है। आपने अब मेडिकल से हम रिजल्ट चेंज करते हैं, मेडिकल आर्टिकल डाल दो, आर डाल दो, आ जाएगा आर्टिकल। चल, ये देखिए रिजल्ट बढ़ गया। मतलब मेडिकल स्टूडेंट डाले तो कोई रिजल्ट नहीं था, तो वो कीवर्ड डाल के आप टाइटल बनाएंगे कि आप मैं मेडिकल स्टूडेंट के लिए लिख सकता हूँ, तो रहेंगी करेगी। ये आपको इस तरह से कीवर्ड ढूंढना है अच्छे से अच्छा। तो अब मेडिकल से रिलेटेड और भी आप ढूंढ सकते हैं, हेल्थ केयर हो गया और सारी चीजें आ सकती है इसमें, ठीक है। ये रिजल्ट आया। अब इसमें काम भी अच्छे आ रहे हैं, जब रिजल्ट अच्छा है तो काम भी देखिए 241 है, 158 है, 213 है, ये रिजल्ट हमारे सामने सारे के सारे इसमें मेडिकल से रिलेटेड शो हो रहे हैं, ठीक है। मेडिकल राइटिंग ये भी सर्च कर सकते हैं आप। मैं आपको समझ गया, आप मैं आगे चल रहा हूँ, आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे हेल्थ केयर आर्टिकल है, ये हो गया। अच्छा, अब इन सबको सामने रखते हुए आपको ये जज करना है कि मुझे मेरी स्किल्स के हिसाब से कौन सा कीवर्ड यूज करना है जो ज्यादा रैंक कर रहा है अभी, ऐसा कीवर्ड ढूंढना है। जो ग्राफिक डिजाइनिंग से काम कर रहे हैं, जो कैनवा से कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, जो भी आपके पास स्किल है, तो आपको इस तरह से अपने स्किल्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी को ढूंढना पड़ेगा, कैटेगरी में निश करना पड़ेगा। जितना नैरो डाउन कर सकते हैं आप उतना नैरो डाउन करते जाइए, और फिर ऐसा कीवर्ड ढूंढिए कि जिसमें कंपटीशन भी कम हो और डिमांड भी ज्यादा हो, काम भी ज्यादा हो, ये ढूंढेंगे। उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? एक तो कंपटीटर तो यहाँ से पता चल जा रहा है हमें, ठीक है, और उसके बाद लोगों को ओपन करके हम ये देखेंगे कि ऑर्डर इनक्यू है या नहीं, रिव्यूज है या नहीं, ये आप चेक कीजिए। अच्छा, ये तो चेक कर लिया आपने। अब उसके बाद जो है आपको ये चेक करना है। अब आपको टाइटल बनाना है, तो आपके सामने ये समझ में आ गया कि कीवर्ड मुझे ये कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। हेल्थ केयर यूज करना है, क्या मुझे मेडिकल आर्टिकल यूज करना है, ठीक, टाइटल के तौर पे, तो वो टाइटल आप लेंगे। अब वो टाइटल जो लेने के लिए आप यहाँ से जो पढ़िए, ठीक है, लोग क्या यूज कर रहे हैं। देखिए मैंने जैसे फेसबुक एड यूज किया यहाँ पे, तो फेसबुक एड पे क्या है, टाइटल कीवर्ड से लोग यूज कर रहे हैं। आई विल क्रिएट एंड मैनेज फेसबुक एड्स कैंपेन इन योर एड्स मैनेजर। बताइए इसमें कितने कीवर्ड आए जी, इसमें कितने कीवर्ड आए बताइए भाई। देखिए क्रिएट, मैनेज फेसबुक एड, ठीक है, फिर कैंपेन, फिर एड मैनेजर, ये उसने कीवर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। यानी कोशिश आप करें कि कीवर्ड आप 2 से 3 कीवर्ड 4 कीवर्ड आपके टाइटल बहुत लंबा नहीं होता है, छोटा होता है, लेकिन उसमें आप कीवर्ड लाने की कोशिश कीजिए, तब आप रैंक करेंगे। फिर आप दूसरे को पढ़िए, इसने डाला है फेसबुक एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एफबी एड्स कैंपेन, ठीक है। ये इसका पूरा टाइटल देखते हैं अंदर जाके, ये देखिए इसका, ये यहाँ सब कीवर्ड निकालिए आप, ठीक है। ये देखिए ये एक कीवर्ड हो गया हमारा, ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, मार्केटिंग एक कीवर्ड हुआ, एफबी एड्स ये एक कीवर्ड हो गया,
कैंपेन एक कीवर्ड हो गया, एफबी एडवर्टाइजिंग एक कीवर्ड हो गया, इंस्टाग्राम आईडी ऐड ये एक कीवर्ड हो गया, ये चीज। तो यहाँ ये आप लोगों के कीवर्ड को आप जमा करना शुरू कीजिए, 10-15 कीवर्ड आप जमा कीजिए। हम जमा करते हैं यहाँ से, कॉपी मारो इसको, और अरे भाई उसको तो बंद कर दिया है। ये ठीक, आप 10-15 लोगों के कीवर्ड टाइटल आप जमा कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ये इसमें ढूंढे, भाई इसने ना एडवर्टाइजिंग डाला है, मार्केटिंग डाला है, मैं भी डाल दूं ऐसे, इसमें ढूंढे हमने जो वो रखा कि आप इनक्यू देखेंगे, व्यूज देखेंगे, रेटिंग देखेंगे, और उसके बाद आप जज करें कि ये कीवर्ड ज्यादा चल रहा है मार्केट में। तो फिर इन लोगों को सामने रखते हुए आप 10-12 लोगों को सामने रखते हुए अपना एक टाइटल बनाओ, अपना एक टाइटल बनाएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए, तो ये टाइटल बनाने के लिए आइडियाज आपको दूसरों की गिग से मिल जाएगा। जैसे पढ़ते जाए सबका, नीचे आ जाए, इनका पढ़े भाई, ये कोई लेडी है, आई विल डिजाइन 5 प्रीमियम हाई कन्वर्जन फेसबुक ऐड फॉर यू, ठीक है। चलिए भाई, ये एक मिनट क्या देखिए, यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड मिल जा रहा है, 5 प्रीमियम हाई, 5 प्रीमियम, ये भी चल जाएगा। डिजाइनिंग एक मिल गया, डिजाइनिंग एक कीवर्ड यहाँ से मिल जाएगा। आगे चले, क्रिएट एंड मैनेज फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम, आगे चलिए भाई, ये भाई साहब के बाद देखें सेटअप कैंपेन लीड्स, देखें ये फेसबुक मार्केटिंग की स्किल पे हम आ गए, उसके हिसाब से हम कीवर्ड देख रहे हैं। लीड्स ये भी एक का ये हो गया, ठीक है। सेल ये भी एक कीवर्ड हो गया। तो इस तरह से आप कीवर्ड निकालें और उसके बाद टाइटल बनाएं। इन लोगों ने टाइटल बनाया हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर वालों को ही देखें ज्यादातर, बहुत ज्यादा नीचे ना जाए, जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट नजर, ये देखिए ये बंदा फर्स्ट नजर आ रहा है, ये जो है कोई ये बाहर का बंदा होगा कोई जी, ये नजर आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि यही हमेशा रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कर लूं, ध्यान में आ गई, देखें जो पुराना हो, हम बोलते हैं यार, जैसे कि हम यहाँ पे सर्विसेज देखें कितनी आ रही है, कितनी आ रही है यहाँ पे 27,000। तो बोलेंगे अब मैं आ जाऊं, मैं 27,255, अब मैं भी आ जाऊं यहाँ तो 256 हो जाएंगे। तो अब मैं 27,256 रहूंगा, तो मेरा नंबर कब आएगा? मैं तो इतने पीछे रहूंगा। तो ये मैटर नहीं करता है आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना हुनर है, आप अपने उस स्किल पे कितनी महारत रखते हैं। अगर आपके पास वाकई महारत, बहुत सारे मेरे पास आते हैं, मौलाना मुझे ये आता है, ये आता है, अब उनसे जब पूछो ना तो वो ऊपर ऊपर से सीख लिया होता है। आपको उतनी स्किल चाहिए ताकि आप, अगर आपके पास हुनर है तो आप पूरी दुनिया को मार के आगे निकल सकते हैं। आपके पास कोई कंपटीटर नहीं, कोई कंपटीशन पे आपके नहीं होगा अगर आपके पास आपका हुनर है, आपका हुनर है। तो इसलिए आप घबराए नहीं। अब मैं जो 256 आ गया, अब ये देखिए बंदा, देखिए लेवल 1 का सेलर है, ठीक है, नया बंदा है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन एकदम फर्स्ट पे आ रहा है। देखें, अब इससे पुराने जो होंगे, इससे ज्यादा काम किए होंगे, लेकिन पीछे पड़े होंगे, 10वें पेज पे पड़े होंगे, 20वें पेज पे पड़े होंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन कितना काम किया है और कौन कितना पुराना है, ये है कि आप कीवर्ड से कितना खेल रहे हैं, अपनी आईडी को कितना रैंक करा सकते हैं आप, ठीक है, आपकी सर्विसेज कितनी बेस्ट है, वो मैटर करता है यहाँ पर। ये देखिए ना, ये सिर्फ इसके पास व्यूज कितने, पहले वाले के पास 67 है, दूसरे वाले के पास देखें, तीसरे वाले के पास देखें, ठीक है, तीसरे वाला देखें उससे ज्यादा काम किया हुआ है, लेकिन तीसरे में पड़ा हुआ है। और नीचे जाए ना, अभी देखे ना नीचे, कोई देखते हैं, कोई ये नीचे आ गया, तीसरी चौथी लाइन में आए 881 ये बंदा, ठीक है, लेकिन नीचे पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? और नीचे जाए तो देखें कोई 1000 प्लस मिल जाए, ये देखिए 580 नीचे पड़ा हुआ है बंदा। तो ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आप यहाँ पे कितना आप अपने आप को स्किल को रैंक करवा सकते हैं, आप में कितना दम है, आप में कितना दम है, ये मैटर करता है। तो इसीलिए हम ना दोस्तों से, साथियों से कहते हैं कि आप अपने आप को पॉलिश करो, अपने बारे में देखो। जैसे आप राइटिंग करते हैं ना, यूट्यूब पे जाइए, आप राइटिंग से रिलेटेड आप देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या अपडेट आ रहा है, क्या क्या मजीद सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, मजीद चीजें क्या आ रही है, वो आप देखना शुरू कीजिए ज्यादा से ज्यादा,
ठीक है, इधर उधर बैठे रहने से बेहतर है कि अपने आप को आप पॉलिश करें। ये अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर मजीद एक बात याद आ रही थी जी। अब देखें कि मैं असल में हम फ्रीलांसिंग से स्टार्ट पकड़ रहे हैं। मैंने बताया था कि हम ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं जा रहे, उसमें इन्वेस्ट लगता है। अभी हम इन्वेस्ट की कैपेसिटी पे नहीं है हमारा नौजवान, और अभी उसका माइंडसेट भी नहीं है। यहाँ माइंड जब आएंगे ना फ्रीलांसर बन के काम करेंगे तो माइंड बनेगा आपका कि दुनिया में बिजनेस कैसे होता है। ये तो ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव के अंदर नौजवान तकरीबन 7 से 8 घंटा रोजाना वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे नौजवान बहुत फख्र से कहते हैं कि मेरे जो फेसबुक पे जो 5000 फॉलोअर, टिकटॉक पे मेरे ना 50,000 फॉलोअर, समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे मेरे जो 1 लाख सब्सक्राइबर है। तो मैं कहता हूँ कोई कमाल की बात नहीं, कोई कमाल की बात नहीं, इसलिए कि यूट्यूब पे फेसबुक पे सब देखने वाले तुमको गधे लोग मौजूद, सारे गधे मौजूद हो, सारे गधे। आपके अंदर अगर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है, तो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे आ, यहाँ दिखा तू कि तू किस लेवल पे, न्यू लेवल से रह रहे, लेवल 2 पे, लेवल 4 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4 पे, टॉप रेटेड से रह रहे, किस लेवल पे, यहाँ आके बता दो तो पता चलेगा ना। आप अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको आप रोक दीजिए। दिन भर जो है वो जो है इसके ग्रुप में क्या आया, उसके ग्रुप में क्या आया, वो क्या लिख रहा है, वो क्या करने गए तुमको। तो उससे बेहतर है वो टाइम आप जो सोशल मीडिया को दे रहे तो वो इन प्लेटफॉर्म को दीजिए। आप रोजाना 2 घंटा 3 घंटा यूट्यूब पे कॉमेडी देखेंगे, टाइम पास देखेंगे, टिकटॉक वीडियो देखेंगे, वो सारी चीजें, तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे इनको वक्त दीजिए। तो आपका जाएगा कुछ नहीं, लेकिन बहुत मुमकिन आप सही काम करेंगे तो आप कमा जरूर लेंगे, कमा जरूर लेंगे। अब कितने लोग हैं, आपने आपको हम इसलिए कह रहे हैं फेसबुक की प्रोफाइल सही बनाइए और उस पर फ्रीलांसर ढूंढे आप, एक से एक फ्रीलांसर, ठीक है, वो कोई काम नहीं करते, दिन भर में 1 घंटा 1.5 घंटा काम करते हैं, लाखों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको ये चीज, मगर वहां तक इंसान ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है, मेहनत करके पहुंचता है जी। तो कहानी यहाँ चल रही थी हमारी कि आप इधर उधर वक्त जाया ना कीजिए, सोशल मीडिया पे इधर काम करें। तो आपको टाइटल बनाना है, तो टाइटल बनाने के लिए आपको पहले कीवर्ड सर्च करना होगा, और कीवर्ड सर्च करके कीवर्ड ढूंढ के कीवर्ड यूज करना है, और उसके हिसाब से एक टाइटल बनाना है। जैसे कि हम पहले का बना हुआ यहाँ पे देखते हैं ना, राइटिंग से रिलेटेड, ये देखिए राइटिंग से रिलेटेड ये देखिए बना हुआ है, ठीक, ये एक कीवर्ड टाइटल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मास्टरली नर्सिंग हेल्थ केयर, देखिए नर्सिंग, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एंड बिजनेस आर्टिकल, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर कई कीवर्ड मतलब यूज हो गए, ठीक है। मास्टरली नर्सिंग, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एंड बिजनेस आर्टिकल, ये कई कीवर्ड यूज हो गए। तो आपको कीवर्ड कैसे तलाश करना है, कीवर्ड तलाश करने में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, वो सारी चीजें हमारी हो गई है जी। क्या टाइम हो गया भाई, 12:20 हो गए, ठीक है। चलिए बाकी हम कल करेंगे। तो आप जो है आज का आपका काम ये है कि आप अपनी स्किल्स के हिसाब से सर्च कीजिए कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड सर्च करते हैं। देखिए पहले बैच वाले ना सब फेसबुक पे डालते थे, आपने देखा होगा, तो आप लोग भी डालिए फेसबुक पे, मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, यहाँ पे आप अपनी सर्च के हुए कीवर्ड्स डालिए। तो बड़ा शानदार अंदाज में लोग बाकायदा एक्सेल वगैरह पे, वर्ड वगैरह पे काम करके डालते थे। तो ढूंढ के आप देख लीजिएगा और आप डालिए, ताकि हमें पता चले कि भाई सिर्फ जुमा का बयान नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, वरना तो जुमा का बयान सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाँ, इतनी मेहनत हो रही है, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए ना। तो आप कीवर्ड्स तैयार कीजिए, और वहां पे कल का असाइनमेंट आपका ये कि आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड देखिए और उसमें तलाश कीजिए कि कौन से कीवर्ड परफेक्ट है, हम यूज कर सकते हैं मेरी स्किल्स के हिसाब से, जिन पे हमें काम मिल सकता है, जिन पे हम अपने कंपटीटर से कंपेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कीवर्ड आप तलाश कीजिए और फेसबुक पे आप डालिएगा, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तो उस पर भी डालिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और फिर उसके हिसाब से एक टाइटल तैयार कीजिए, अपना टाइटल। अभी अकाउंट नहीं बनाना है हमें, फाइवर पे अभी अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है,
बस अभी ये काम करना है कि हमें एक टाइटल तैयार करना है, ऐसा टाइटल जो रैंक करे आपको, ठीक है, रैंक करे टाइटल। जज़ाकल्लाह। अब तक की बातों में किसी को कोई सवाल हो? जी, कौन सी स्किल सीखना चाहिए? तो स्किल तो ऐसी सीखी जाए जो इस वक्त जिनकी डिमांड ज्यादा हो, जो ट्रेंडिंग में हो, ऐसी स्किल सीखी जाए। अब उसमें आपका इंटरेस्ट देखें कि आप, अब बहुत सारे साथी जैसे कि इनमें मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग आए, मुझे नहीं लगता कि इनको जो है फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। हर एक हर काम नहीं कर सकता है, तो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जोश में आते हैं, फिर वो थोड़े दिन के बाद, जैसा वो फेसबुक मार्केटिंग, फिर मैं फेसबुक मार्केटिंग सीख लेता हूँ। भाई तेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तेरी फील्ड ही नहीं है, तो कर ही नहीं सकता। शुरू में जोश में सीख ले, अरे फेसबुक मार्केटिंग से लोग इतना कमा रहे, चल मैं भी कर लेता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले आप देखिए, इसलिए अभी मेरे दो तीन दिन पहले फेसबुक पोस्ट डाला था कि ऑनलाइन अगर फील्ड में आप आना चाहते हैं तो आप सारी फील्ड देखिए, यहाँ पे क्या क्या है, क्या 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 क्या, फिर उसमें आप ये देखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस की नीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, जावा हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ठीक है, वो लैंग्वेजेस बहुत चल जाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वॉइस ओवर है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये बहुत चलता है। फिर ये और भी चीजें, कॉपी राइटिंग आ गई, ठीक है, डेटा एंट्री है, ब्लॉकचेन है, ये सारी चीजें आ जाती है। फिर ये कुछ हो गई। ई कॉमर्स की स्किल्स भी बहुत ज्यादा चलती है, जैसे मैं आपको बताया था, अमेज़न भी ये है, शॉपिफाई भी ये है, ईबे भी ये है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चलती है, इनकी स्किल्स। तो आप अपने हिसाब से आप देखें आप क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से स्किल्स सीखें, ठीक है, ये चीज। और अभी जो है आपको के पास जो स्किल है, उस स्किल से आप फाइवर पर उतरे, ठीक है। आगे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो नौजवान, देखिए पहले ना 3-4 मरतबा कोशिश हम लोगों ने की और ऑनलाइन कोर्स करवाया। ऑनलाइन आसान है, आप जुड़ गए, हमने जूम स्टार्ट किया, हो गई क्लास खत्म। अब इसके लिए ना ऑफलाइन के लिए जगह चाहिए, जगह भी सुटेबल हो, ठीक है, गर्मी ना हो रही है लोगों को, ठीक हो, लोग आसानी से आ सकते हो, ऐसा बहुत रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए। लेकिन ऑनलाइन कई मरतबा शुरू में कराया मगर कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई काम हम नहीं करता है। फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स मैंने एक मरतबा 18,000 में किया, एक मरतबा हम लोगों ने 12,000 का किया, और वही कोर्स मैंने फ्री में 2 मरतबा करवाया। पोस्ट भी उसकी डिजाइन आपको मिल जाएगी, फेसबुक पर सर्च करेंगे तो 2 मरतबा कराया, और एक बंदा भी काम नहीं कर रहा, एक बंदा भी काम कर रहा है। और फेसबुक मार्केटिंग की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। इसलिए कि आप देखें, अमेज़न देखें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा, अलीबाबा के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो अमेज़न आता है, अमेज़न। लेकिन अमेज़न भी मोहताज है फेसबुक का। देखिए आप बार बार अमेज़न की ऐड चलाता है, लाखों रुपया रोजाना लगा रहा है अमेज़न, फेसबुक वाले को दे रहा है लाखों रुपया ऐड चलाने के लिए, ठीक है। आपको फ्लिपकार्ट को देखो, आप इंडिया में देखना है तो बड़ी बड़ी कंपनियां मोहताज है। मीशो वाले को देखे, फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं। इसलिए मैं नौजवानों को कह रहा हूँ कि फेसबुक की तरफ आए। फेसबुक का एक अपना मकाम है, धीरे धीरे आपको समझाएंगे। फेसबुक फ्यूचर है, फेसबुक फ्यूचर है। अगर लोग हमको बोलते हैं मौलाना वो फेसबुक पे क्यों ग्रुप बना रहे, व्हाट्सएप पे बनाओ यार। व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप बस वो लोकली एक डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप है आपके लिए। आप ऑफिशियली अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप फेसबुक की तरफ आए। अमेज़न फेसबुक पे ऐड चलाता हो, बताओ? नहीं चलाता, ठीक है। हर एक फंक्शन होता है। तो कहां से बात चलेगी? फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स कराया, बहुत डिमांड है, ठीक है। मुझे भी चाहिए एक फेसबुक मार्केटर। मेरी एक्सपर्टीज असल में फेसबुक मार्केटिंग की, उसमें किया हूँ। लेकिन दिन भर पढ़ना पढ़ाना, बहुत से कोर्सेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोर्सेज बना रहे हैं, तो मसरूफ हुई था। तो मुझे चाहिए एक फेसबुक मार्केटर। पुराना जो था हमारा भाई, उससे थोड़ा सा अभी काम नहीं ले रहे हम। कल ही बताया था। चलिए, हिंदू नौजवान थे,
और कई लोग मुझे भी बोलते हैं, जिनको बताता हूँ हिंदू नौजवानों से काम लेते हैं। मैंने कहा मुस्लिम है तो ला के दे दो भाई। देखिए मेरी शॉप है, देखिए इधर दिखाता हूँ इस पे। अब वो ऐसी पड़ी हुई है काफी टाइम से, थोड़ा ही उस पर काम हुआ, फिर उसके बाद ऐसी पड़ी। ये आ गई देखिए मुत्तकी मार्ट। ये देखिए। अब मुझे इसके लिए जो डिजाइनर चाहिए, प्रोडक्ट हंटर चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्चर चाहिए, फिर जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करते आती हो बंदा, पूरे ऑर्डर है हैंडल कर सकता हो सारी चीजें। तो एक वे चाहिए मुझे, अपना मैनेजर चाहिए और एक मार्केटर चाहिए। अब वो हिंदू लड़कों से हम काम लेते थे, लोग बोलते क्यों मुसलमानों से नहीं लेते। पता है भाई कौन मैनेज कर सकता है मेरी वेबसाइट, कोई है? ठीक है, ऑर्डर भी मैनेज करना है, प्रोडक्ट हंट भी करना है कि कौन से प्रोडक्ट हम जो है बेच सकते हैं। 3-4 मुल्कों में हम सेल करते थे, 3-4 मुल्कों में। कोई है? अभी 2 से काम लेंगे ना सर हम यार, पेट पूजा तो कर दी है ना, समझ में आ रहा है? चलिए अच्छा देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मौलाना तुम्हारा क्या मकसद है। अच्छा इतने दिनों और 3 महीने मैंने कभी शेयर किया कि मेरे यहाँ मेरी वेबसाइट से खरीद लो। 3 महीने में जो लोग सेमिनार से जुड़े, 3-4 महीने में, तो मैं तुमको बेच के करूंगा? तुम खरीद भी नहीं सकते यहाँ से, तुम खरीद भी नहीं सकते, तुम्हारी औकात भी नहीं, तो तुमको बेच के क्या करूंगा मैं? तुम्हारी औकात भी नहीं है खरीदने की, तो तुमको बेच के क्या करूंगा? तो ये चीज है। लेकिन ये क्या हम बेच रहे हैं तो हम दूसरों को भी सिखाएं भाई बेचना। जैसे कि ये आप लोकल मार्केट में जाके देखें ना, इन चीजों की प्राइस है ये आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन हम लोग इसको बेचते हैं तो बहुत हाई क्वालिटी उसमें बेचते हैं, पैसे ज्यादा होते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट अगर हम ले जो हमारे मालिकों को मिल रहा हो तो जी 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 ये है ना, ये एक तो शॉप पे मैंने देखा, क्या रेट है इसका? 220 है हम सब, 220। और हम कितने का बेच रहे? 675 का, और वो भी 33% ऑफ लिख के बेच रहे हैं। और बेच रहे हैं जम के बेच रहे हैं। अब बोले कौन खरीदेगा मुझसे ये मालेगांव में इतने पैसे में? आप तो बोलेंगे 200 में ही चाहिए भाई, तो हम क्यों बेचेंगे आपको? तो आपसे कोई फायदा नहीं है, हमें कोई फायदा लेना भी नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी सीख जाएं ये सारी चीजें बेचना। खैर चलिए, और कोई सवाल? तो ये स्किल सीखें। तो आगे हम कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं सिखा रहे हैं, ये देखिए ऑफलाइन एक माहौल बन रहा है, जान पहचान हो रही है, ठीक है। आगे हम चाहते हैं प्रॉपर जगह हो जहाँ पे महीने 1.5 महीने में लोग जुड़े, एक दूसरे डिस्कस करे, ठीक है, ये चीज वो उसके लिए। लेकिन इसमें से हम चाहते हैं कि हम ट्रेनर पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर पैदा करें। उसके लिए हम मेरे पास जैसे मैं शाहिद अनवर को कौन कौन जानता है भाई? शाहिद अनवर को कौन कौन जानता है जी? हैं? यूट्यूबर है? नहीं भाई, हमने डाला था बहुत टाइम तक, उसके वीडियोस डाले थे ग्रुपों में शाहिद अनवर के। अब ऐसे लोगों से दोस्ती करें, नहीं कर पाएंगे शाहिद अनवर से तो आप दोस्ती, ठीक, लेकिन ऐसे लोगों को फॉलो करें आप। तो शाहिद अनवर का से कई मरतबा बात हुई, ठीक है, और अजीब आदमी हुआ, और ऐसे नकीले होने भी चाहिए। कोई सुना है शाहिद अनवर को? नहीं सुना। मैं नौजवानों से कहता हूँ सुबह में सबसे पहले उठे ना, तो सबसे पहले जो जकी भाई डोज देने का, क्या डोज? शाहिद अनवर के 2-3 वीडियो देखने, फिर आगे की काम और स्टार्ट करने। समझ में आया? शाहिद अनवर के 2-3 वीडियो देखिए, तो खड़ी खड़ी आपको सुनाएंगे। शाहिद अनवर कोई नहीं जानते, इसलिए बता दे रहा हूँ हल्के से डिटेल। असल अफगानिस्तानी, ठीक है, झोपड़े में पैदा हुआ बच्चा, 27-28 साल, 28-29 साल एज है उसके पास, ज्यादा नहीं। झोपड़े में पैदा हुआ, अफगानिस्तान, पहले तो गरीब घर में पैदा हुआ, और जब पैदा हुआ तब हालात खराब थे अफगानिस्तान, तो जंगों में चल रहे बेचारे, ठीक है, तो हालात खराब थे। पाकिस्तान आया जॉब वॉब करने के लिए, मजदूरी के लिए, तो पाकिस्तान ने मजदूरी शुरू की। वहां से 4 पैसे उसके पास जमा हुए तो इंडोनेशिया चला गया,
इंडोनेशिया में वो है ना मोटी मस्जिद है ना इंडियन है, वहाँ पे वो इंडियन क्या है कंपनी उनके साथ वहाँ पे मजदूरी शुरू किया। क्या मजदूरी कर रहा है, हमारे होते ना वहाँ हमारी कर रहे होते सामान लोड करने का, तो वो काम करना शुरू किया। वो काम किया, वो सामान लोड ट्राली में सामान भरते हैं, वो काम किया। वहां से 4 पैसे जमा किया तो फिर सऊदी आ गई। फिर सऊदी में हमारी शुरू की, उसने मजदूरी शुरू की। बाकी सऊदी में मजदूरी के साथ साथ उसने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग चलाया, तो दुकानों से जो है ना चीजें ले लेता था, बेच के पैसे ले लेता था। जैसे चीजें ले लेता था, जैसे कि कोई चीज हम यहाँ से ले लो, जैसे बोतल ले लिया, कंपनी कभी महीने बोतल ले लो, बोतल ले लो, बोतल ले लो, सऊदी में इस तरह बेचता था। ऐसे बेच के उसने 4 पैसे जमा किए और उसके बाद अमेरिका चला। अब आप देखें, ये खुद एक कहानी है गौर करने वालों के लिए, कहानी है गौर करने वालों के लिए। सोचना चाहिए आपको। झोपड़े से उठा, पाकिस्तान गया, 4 पैसे जमा किए, इंडोनेशिया चला गया, 4 पैसे जमा किए, सऊदी चला गया, सऊदी में 4 पैसे और जमा किए और फिर अमेरिका चला। ठीक है, अमेरिका गया तो जहां था वहीं था, फिर फुटपाथ, हमारी फिर शुरू, हमारी फिर शुरू। लेकिन उसने दिमाग लगाया। हम लोग होते ना कोई की मेहनत तो मरने मरते ना, तो कोई की मेहनत ही रहती। वो अफगानिस्तान उसने छोड़ा के कुछ भी नहीं आ, पाकिस्तान आया, मजदूरी की। जब हम लोग मरते रहे तक पाकिस्तान में मजदूरी करते रहे, 70 साल का पूरा कोई मजदूरी कर रहे। उसने दिमाग लगाया, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। 4 पैसे जमा किया, पासपोर्ट बनाया, टिकट बनाया, जितना कमाया था पासपोर्ट में, टिकट पर, वीजे पे खर्च कर रहा है। इंडोनेशिया गया, वहां पे कमाना शुरू किया, और वहां से जो कुछ कमाया था वो सब जो पासपोर्ट, टिकट, वीजे पे लगाया, सऊदी आ गया। अब सऊदी से अमेरिका का वीजा बहुत मुश्किल है, अमेरिका का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है। बड़े बड़े लोग फेल होते रहते, बार बार फेल होते रहते। वो उसको जानते हैं हम लोग, नन्ना प्रोफेसर, नन्ना प्रोफेसर क्या नाम है उसका, साफी, हमार साफी, नहीं जानते? देखिएगा हमार साफी को, हमार साफी आज से 3-4-5 साल पहले की बात है। बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में उसको ऐसा लेक्चरर दावत दी, नन्ना प्रोफेसर कहते हैं। ऐसे लोगों को देखिए भी, बच्चों को दिखाइए नहीं, और छोटू दादा को दिखाते हैं, ऐसे लोगों को दिखाइए आपको। नन्ना प्रोफेसर हमारे साथ 10 साल की उम्र में सर ये लेक्चरर बन गया, मोटिवेशनल स्पीकर। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़ी बड़ी अकेडमियों में, बड़े बड़े इदारों में, आर्मी के बड़े बड़े जो जलसों में, प्रोग्रामों में ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर उसको बुलाया जाता है, हमारे साथी को, इसलिए उसको नन्ना प्रोफेसर बोलते हैं। तो 16-17 एज पे आ गया, लेकिन 10-11 साल से चल रहे हो, तो उसको अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बुलावा है। सारी चीजें हो गई, लेकिन उनको हमें वीजा ही नहीं दे, इतना रो रहा था, छोटा सा बच्चा, वीजा नहीं मिल रहा उसको, नहीं मिला अभी तक वीजा, तो बोलता नहीं जाऊंगा, तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये शाहिद अनवर इतनी मेहनत की सऊदी में, तो उसने सारा पैसा लगा के अमेरिका का वीजा देना। उसने बोला कि नहीं, सऊदी कुछ नहीं है, फ्यूचर तो अमेरिका है, फ्यूचर तो अमेरिका है। अमेरिका के अमेरिका में फिर मजदूरी हमारी शुरू की, क्योंकि जो कुछ कमाया था फिर 0-0 हो गया। हम में से कोई भी इतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए आज जो हम 40 साल के बाद वहीं रहते हैं। लेकिन उसने इतना रिस्क लिया। आपने सोचा मैं कमाते कमाते जो मैंने भी अच्छा कमाने लगा, 4 पैसे बचने लगे, मैं यही करते रहो यार, पूरी जिंदगी लोग ही चलाते रहो, 4 पैसे तो बच रहे ना, बच्चे पेट भर के खा तो रहे ना, क्या टेंशन है। लेकिन मैं उसने क्या को बड़ा ख्वाब था उसका, तो वो अमेरिका गया। और अब देखिए आप, अमेरिका के मिलियनरों में शुमार होते हो शाहिद अनवर, अमेरिका के मिलियनरों में शुमार होता है शाहिद अनवर। ठीक है, इतना बड़ा आदमी बन गया। ठीक, शाहिद अनवर आप देखिएगा उसको, शाहिद अनवर कहता है, क्या कहता है, मुझसे अगर बात करनी हो तो अगर मुझसे कुछ मिनट की बात करनी हो तो $1000 पे करो, $1000 पे करो तो बात करूंगा। मुझसे अगर मिलना हो तो तुम्हारे पास मर्सिडीज, BMW होनी चाहिए, वो लेकर आओ तब मिलूंगा। भिखारियों से नहीं मिलता मैं, भिखारियों को,
बहुत हार्ड बोलता है, जानबूझ के बोलता है, वो नौजवानों को उठाना चाहता है। तो कहाँ कर बैठ के क्या करोगे, करी रोना रोते रहता है, क्या करोगे, बहुत हार्ड बोलते हैं। तो आप सुनिएगा, ठीक, मैंने वो बैकग्राउंड इसलिए बता दिया ताकि आपको बुरी नहीं लगे, बुरा ना लगे उसकी बात। वो जानबूझ के आपको बोलेगा, आपको झिझोड़ेगा, मतलब वो उल्टा सीधा बोलेगा, बहुत बोलेगा, बहुत खट्टा गालियां, बहुत सी छोटे वीडियो बना, तो बहुत सी चीज बातें देखेंगे तो गालियों के बगैर बात नहीं करेगा, ठीक है, भोसड़ी के और ये कि इससे बात करेगा ताकि वो आपको लगना चाहिए, तभी तो आपको महसूस होगा। और मोहब्बत से बात करें नहीं लगता हमें, कुछ असर ही नहीं होता। अभी एक हफ्ता पहले उसने वीडियो डाला था, तो अब देखिए और रोजाना कुछ ना कुछ डालते रहता है। एक हफ्ता पहले वीडियो डाला सर, क्या बोलते हैं भाई, तुमको अगर कामयाब होना है ना, कामयाब होना है, बाथरूम में जाओ, बाथरूम, तुम्हारी कामयाबी का राज सर बाथरूम में। तो बंदा बोले क्या बोल रहा है यार, अगर कामयाब होना चाहते हो तो बाथरूम में जाओ। फिर आगे उसने बोलना इतने में इंसान ही जाएगा, क्या बोल रहे हैं, मतलब फिर आगे बोलता है बाथरूम में जाओ, ये ब्रश बेचो, तुम यहाँ अमेज़न पे ब्रश बेचो, इससे भी ब्रश बेचो, कितने लोग खरीदेंगे, हर एक को ब्रश चाहिए, ब्रश बेचो। मैं बता रहा यहाँ पे कंप्यूटर कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आपको कीवर्ड से खेलते आना चाहिए, आपको एसईओ आना चाहिए। अगर 1000 लोग ब्रश ऑलरेडी बेच रहे हैं, तो 1000 के ऊपर एक आ गया तो भी कोई मैटर नहीं करता, मैं अपनी स्किल से उनसे ज्यादा बेच के चला जाऊंगा। ब्रश बेचो, ब्रश, फिर अंदर एक कोलगेट बेचो, कोलगेट, मगर स्टार्ट ऐसे करते हो। तो सुनिएगा शाहिद अनवर को, तो उसके से बताया, शाहिद अनवर से उसका कोर्स है एलएलसी का, अपडेट होते रहता है वो, ठीक है, पुराने कोर्सेस तो उसके है, कई लोगों के पास अपडेट होता है। 2022 का ये भी आया है, अभी उसने कर दिया फीस, कितनी फीस की है शाहिद अनवर, $297 है। कौन करेगा शाहिद अनवर का कोर्स $297 पे कर है, $297 इंडिया के कितने होंगे, मारो कन्वर्ट, नो गूगल, $297 इन INR डाल दीजिए, इन INR नहीं, INR डालो, पाकिस्तानी रुपीज भी आ सकते हैं, INR, यस, ओके, कितने हुए, 23,000। चलिए भाई, कौन करने के लिए तैयार है 23,000 का कोर्स शायद अनवर का है, और वही कोर्स में शायद अनवर का फ्री कराने के लिए तैयार हूँ आपको। कौन कौन तैयार है आप बोले, फ्री में 23,000 का कोर्स कौन कौन करने के लिए तैयार है फ्री में है, हाथ उठाए, हाथ उठाए, सिर्फ सर तैयार है, सभी तैयार है, लेकिन हम सबको देंगे नहीं, सबको देंगे नहीं, जुनून चाहिए। तो ऐसे हजारों लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेनर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कहते हैं हम या तो कोर्सेज करा देंगे या फिर अभी जस्ट जो कोर्स कराया होगा उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे मौलाना, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेनर है। लेकिन हम चाहते हैं ऐसे लोग, कई लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग दी, हमने कोर्स, जैसे हमने गुज़श्ता साल फाइवर का फ्रीलांसिंग में फाइवर का कोर्स हमने 3 लोगों से किया हुआ है, तो कई लोगों को रिकॉर्डिंग दी, तो बहुत सारे लोग अभी भी मांगते हैं, अब नहीं दे रहे, तो इतनी मेहनत कर रिजल्ट मिलना चाहिए। अभी नाम नहीं लेता मैं, एक लड़के को 1 साल हो गया, क्या हुआ भाई, कितने देखे, तो 1-1.5 लेक्चर अभी देखा था मौलाना, थोड़ा ना ये है वो है, और वही लड़का, ठीक है, मुझे पता है, आधी रात जो है एक फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है पाकिस्तानी, और 1 साल हो गए, 6,000 का कोर्स किया था हम लोगों ने, 6,000 का कोर्स फ्री में दिया उसको, 1 साल हो गए नहीं देखा। कितने लेक्चर उसके, 8 लेक्चर, तो इसके लिए रिकॉर्डिंग देंगे किसी को, तो मगर सब मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे नौजवान सीखें, आगे बढ़े चाहते हैं, मगर उसमें से हम छाटेंगे उन लोग, आप बहुत स्किल्स, तो स्किल्स चाहते हैं कि हमारे नौजवान सीखे, अमेज़न पे आए, अमेज़न के इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसके हिसाब से सेल करें अमेज़न पे, ठीक है, तो सीखे, वो सिखाने के लिए हम तैयार है, पूरी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन जुनून होना चाहिए, तो ना ये 1 हफ्ते तक चले, उसके बाद दोस्तों बैठे रहते हैं,
आपके ऊपर से मैंने बता दिया साथियों का छाएगा। तो आखिरी में हम छाटेंगे, हमें जिसमें लगेगा जुनून है तो फिर उनको उनकी तशकील करेंगे। और किसी का कोई सवाल हो तो कर लीजिए जल्दी जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कोई शाहिद अनवर का है इसी आपको मैं दिखा रहा हूँ, मौलाना बेगम प्राप्त कर रहे हैं यार, अभी दिखा देते हैं आपको। ये आगे देखे ऊपर शाहिद अनवर LLC, उसके कोर्स का नाम है LLC, ठीक है। कुछ तो लिखी होगी ये, ठीक है। इसके कोर्स का नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, इसकी आईडी आ रही है। शाहिद अनवर कंपनी प्रोफाइल। चलिए किसी का कोई सवाल हो तो कर लो ना भाई जल्दी जल्दी। नहीं है किसी का कोई सवाल? आगे कल आएगा इंशाल्लाह वो ऑलरेडी वालों का। बस अभी जो आज काम दिया गया वो पूरा करें इंशाल्लाह। ठीक है तमाम साथी, ये यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो और वो ऑफ कर दो, क्या कहते हैं उसको, सिस्टम ऑफ कर दो, फिर उसके बाद सब पीसी बंद कर दीजिएगा। अभी मत करो, इनको ऑफ करने दो, कनेक्ट है हम। कल ये टास्क आप पूरा करके ना और ग्रुप